हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो ये वीडियो है मंगलवार का। तो जिस दिन संतान सप्तमी थी उस दिन का वीडियो। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब पूरा दिन हो गया है और कल से ऐसे ही बारिश लगी है। पूरा 24 घंटा चल होने वाले हैं। और यहाँ पर आज संतान सप्तमी है, तो बस मेरा और मम्मी जी का व्रत है। तो व्रत है, लेकिन पूजा नहीं की है मैंने। और क्यों नहीं की है मैं आपको दिखाऊंगी, किस लिए मैंने पूजा नहीं की है। फ़िलहाल में तो मेरी अलमारी इतनी ज़्यादा बिखर रही थी, मैं सोचा इसको सेट कर लेती हूँ, अच्छे से जमा लेती हूँ। क्योंकि पूरे कपड़े इस तरह से फैले थे कि मुझे कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, कहाँ कौन सा कपड़ा रखा ढूंढने पड़ रहे हैं। तो बस वही सब मैं आज इसको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली है। तो फैली है, इस वजह से मुझे सामान भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये कपड़े मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। विधान के कपड़े भी फैले हैं और ये इसी दिन से फैले हैं जब विधान का बर्थडे था, तभी से फैले हैं। तब से मैं सेट ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है। बच्ची है छोटी, तो वो भी परेशान करने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं करती। तो सबसे पहले मैं वो सामान निकाल रही हूँ जिसमें कि बच्चे के कपड़े हैं, विधान के हैं, वैदेही के हैं। इनके अलग रखूँगी, बच्चों के अलग रखूँगी। तो ऊपर के मतलब जो साड़ियाँ देख रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ साड़ियाँ ही रखती हूँ, लेकिन उसमें अभी इतना सारा सामान रख दिया है कि वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर धीरे धीरे पहले सारे कपड़े में यहाँ पर रख रही हूँ। वैदेही के कहाँ के हैं, कहाँ के मेरे वाले हैं, कहाँ के विधान के हैं, वो सारे कपड़े पहले मैं अलग अलग रख रही हूँ। तो इस बास्केट में वैदेही के जो न्यू वाले कपड़े अभी सबके इकट्ठे हुए हैं वो वाले रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले इनको देख कर अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि कहीं इनकी जोड़ कहीं है, पेंट कहीं है, इसके ऊपर का कहीं इस तरह से वो रखे हैं। मैंने सबको दिखाए थे कि ये कपड़े आए हैं, तो बस उसी दिन के फैले रखे हुए हैं। तो बस उनकी जोड़ के साथ रख रही हूँ। तो बस इसका ये वाला स्कर्ट है, टॉप है, ये सब मैं एक साथ रख दूँगी। और अभी इसको कुछ कपड़े तो आ ही नहीं रहे, बहुत बड़े कपड़े हैं, कुछ छोटे कपड़े भी हैं, वो अलग रख दिए जो कि पुराने भी हो चुके हैं और अब मैं उनको उपयोग भी नहीं करती हूँ। तो बस इसमें कुछ पुराने कुछ नए कपड़े हैं। तो बस जो पॉलीथिन थी अभी उनमें पुराने कपड़े रखे हुए हैं और बस सारे मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और इसके बाद है बस विधान भी आ गया था, वो लगा मस्ती करने में। यहाँ पर मम्मी जी भी देख रहे थे कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, तो वो रख रही हूँ। और मैं आज संतान सप्तमी की पूजा क्यों नहीं कर पाई, चलिए बता देती हूँ। साथ में पहले मैं इनमें फॉइल लगा लूँगी। तो एक तरफ से मैंने फॉइल लगा ली है, जो मशीन से लगवा ली थी, और एक तरफ से मैं हाथ से लगाऊंगी। और संतान सप्तमी की पूजा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारे परिवार में एक दादाजी थे, वो हो गए हैं शांत। तो उस वजह से हमारे यहाँ जो क्या है गमी हो गई है। तो ना तो हम 11-12 दिन पूजा कर सकते हैं जब तक उनका जो तेल भी होती है, गंगा जली पूजन होता है, वो ना हो जाए जब तक हम पूजा नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमने पूजा नहीं की, ना ही मैंने ऋषि पंचमी की पूजा की थी, ना ही संतान सप्तमी की पूजा कर पाई थी। क्योंकि व्रत तो हुआ, लेकिन जब तक पूजा नहीं करते, जब तक मन नहीं लगता ना, वो तो हुआ कि मेहनत की और फिर फल नहीं मिला। ऐसे ही हाल हुआ है कि व्रत किया और पूजा नहीं मिली करने को, तो बस वही हाल हमारा हो गया था। और पूजा की उसके बाद हमने पुए भी बनाए थे। तो चलिए पुए कैसे बनाते हैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, उसमें डाल दिया था सोडा, आधी चम्मच सोडा इसलिए डाला था, इसमें पूड़ियाँ सॉफ्ट आती हैं। उसके बाद इलायची डाल दी है और साथ में मैंने गुड़ घोल के रखा था। बस उसी गुड़ को छान छान कर उसका थोड़ा थोड़ा आटा लगाऊंगी। और गुड़ इसलिए छान रही हूँ क्योंकि इनमें क्या कचरा आ जाता है। तो इस तरह से टाइट आटा नहीं लगाना, जैसे कि हम रोटी या पूड़ी का तैयार करते हैं। आटा थोड़ा हमें गीला ही रखना है, क्योंकि मैं इस तरह से पूड़ियाँ बना रही हूँ। आप पहली बार देख रहे होंगे कि इस तरह से पूड़ियाँ भी बनती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि ना तो इनको हम सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, ना ही नींबू के साथ, ना ही अचार के साथ, किसी चीज़ के साथ नहीं खा सकते। तो इस वजह से मैं इस तरह की पूड़ियाँ बनाती हूँ। इससे क्या है, आसानी से खिला भी जाती हैं, मतलब मुंह में क्या है इकट्ठी सी नहीं होती, इस तरह से बनती हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं और सोडा डाला है और इसलिए सॉफ्ट भी बनेगी, फूली फूली भी बनेगी।
तो आप एक बार इस ट्रिक से बनाइएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो इस तरह से देखिए मैंने गीला कर लिया है, क्योंकि इसको हम बड़े की तरह फैलाएंगे कपड़े पर। तो बस आटा लगभग लग ही गया है। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट से डाल सकते हैं, काजू पीस के, नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादा मेरे पास था नहीं, वो काजू मैंने डाले नहीं। तो बस इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लूँगी आटे को, और उसके बाद पूड़ियाँ बनाएंगे। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। अच्छा धुला हुआ सूती कपड़ा ले लिया। तो पहले बनाऊंगी मैं गाय के लिए 7 पूड़ी, मेरे लिए 7 मम्मी जी के लिए, जो कि हम गाय को देंगे। और यहाँ पर इस तरह से फैलाऊंगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया, इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे, क्योंकि अभी पहली बार बना रही हूँ, थोड़ा सा हाथ में चिपक रही हैं, लेकिन इस तरह से हमको बनानी है। तो मैं 14 पूड़ियाँ बनाऊंगी, थोड़ी छोटी, और फिर 14 पूड़ी हम लोगों के लिए मीडियम साइज़ की बनाऊंगी, जो कि हम लोग खाएंगे। 7-7 पूड़ी हम लोग खाते हैं। आज संतान सप्तमी है। वैसे पूजा की बहुत अच्छी प्रोसेस है। चूड़ा लेते हैं, चांदी का चूड़ा आता है, वो लेते हैं हम, 1.25 ग्राम का आता है। तो वो चूड़ा लेंगे और उसकी हम पूजा करते हैं। वही चूड़ा हम 1 साल तक पहने रहते हैं। उसके बाद दूसरी संतान सप्तमी आती है, जब हम पुराना चूड़ा उतार के नया चूड़ा पहन लेते हैं, जिसमें कि हम 7 पुए रखते हैं, जो कि पंडित जी के यहाँ जाते हैं। तो वो पंडित जी के यहाँ जाने वाले पुए आज हम खिलाएंगे गौ माता को, और हम भी जो 7 हम भी खाते हैं, वो पुए भी हम खा लेंगे। तो बस 7 जो गाय के लिए निकालूंगी, थोड़े छोटे बना रही हूँ, वो हो जाएंगे गाय के लिए। तो बस देखिए बहुत अच्छे फूले फूले सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो आपको दिखा दे रही हूँ। और एक कचौड़ी की तरह अच्छे देखिए फूल कर तैयार हुए हैं। तो बस इनको निकालूंगी एक प्लेट में, और बस बाकी के और पुए भी सेकते जाऊंगी। अब हमारे वाले सेकूंगी, और देखिए कितने अच्छे से फूल कर हुए तैयार। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। भले ही ज़्यादा कुछ ना डालो, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 7 हो गए मेरे और मम्मी जी के। बाकी 3 बचे थे एक्स्ट्रा, जो कि विधान खा लेगा या कोई भी खा लेगा घर में, और हम गाय को देकर आ गए हैं, और ये हम खाएंगे। अब हम धीरे धीरे खा ही लेंगे। इसके बाद बस अब मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए। तो रात को शाम को क्या मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि अलमारी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। और प्रेस करने वाले कपड़े अभी मैंने रख दिए प्रेस करने के लिए। तो वो तो जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं कर लूँगी। सोच तो रही हूँ कि कल तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि जो काम अगर हम सोचते हैं वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हाँ जो काम अगर हमने टाल दिया तो वो टालते ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा ही होता जाता है। तो बस मैंने सारे बर्तन साफ़ करके धो लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद करूँगी गैस को क्लीन। गर्म पानी भी कर लिया है, और यहाँ पर रख दिया दूध उबालने के लिए। बस इस स्लैब को करूँगी साफ़, और जो कढ़ाई में तेल रखा हुआ है इसको एक डिब्बे में कर दूँगी। तो जला हुआ तेल हम सब्ज़ी वगैरह बनाने में कर लेते हैं, और ज़्यादा जल जाता है, अगर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है उसको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसको यूज़ में नहीं लेते। लेकिन जो एक बार ही लगाया था, क्योंकि हमने अच्छा वाला तेल लिया था, जो कि हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, वो वाला तेल लिया था, और व्रत वाला था। इस वजह से अब ये जला हुआ तेल है, तो इसको व्रत में तो हम ले नहीं सकते, तो इस वजह से हम खाने में ले लेंगे। और जो पूड़ियाँ दिख रही हैं वो नमक वाली थी, जो इनके लिए और बाबूजी के लिए बनाए थे। तो इनको भी मैं रख दूँगी, सुबह नाश्ते में कोई भी गर्म करके खा लेगा। और यहाँ पर बस अब स्लैब को करूँगी अच्छे से साफ़, और यहीं पर मैंने पूरा क्लीन कर लिया, ज़्यादा गंदी आज थी नहीं। तो बस मैंने सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लिया है।
और यहाँ पर देखिए जो मैंने सर्फ लिया है गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि इसमें डालनी है मुझे रोटी वाले जो हम खाना बनाते समय जो टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं वो टॉवल बहुत गंदे हो रहे, चिकनाई सी जमा हो रही थी। तो मैं सोचा वॉशिंग पाउडर में डाल देती हूँ, तो मैंने सर्फ एक्सेल डाल दिया थोड़ा सा। किचन में मैं छोटी पैकेट रखती हूँ, दुकान से निकाल लेती हूँ, बस गर्म था तो मैं एक चम्मच से ऐसे हिलाते जा रही थी और बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो मैं ऐसे ट्रैक करती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे, तो मैं ऐसे गर्म पानी में इनको गला के सुबह के टाइम धोने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग, तब तक